Good morning, class 7, lesson 10, science, transportation in animal and plants. ट्रांसपोर्टेशन मतलब कैसे हमारी बॉडी में या प्लांट्स में पूरा बॉडी में जो रक्त संचार हिंदी में बोलते हैं और ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में किस तरह से होता है. प्लांट्स में ज़मीन से कैसे खाना ऊपर तक मिनरल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल एंड वाटर द रूट गेट फ्रॉम द अर्थ, how it reaches to all parts of the tree. So we will read blood vessels, pathway to transport nutrient and oxygen in body. Blood vessels अभी आपने पहले भी पढ़ा होगा 6th में कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जाती है और डाइजेस्टिव फूड से जो जूसेस निकलते हैं, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट वो होता है. ब्लड फ्लोज इन द बॉडी थ्रू लॉन्ग ट्यूब लाइक पाइप्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप. सबसे पहले आर्टरीज. आर्टरीज क्या हैं? दे कैरी ऑक्सीजन, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड. आर्टरीज हार्ट का अभी आप पिक्चर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे है, उसमें आर्टरीज बनी हुई हैं. वो ही प्योर जब ब्लड हार्ट में साफ़ हो जाता है, दो पार्ट्स हैं, एक में साफ़ ब्लड है, एक में गंदा है. गंदा ब्लड पूरी बॉडी से जब हमारे घूम के आता है वापस, तो उसको फिल्टर करके साफ़ पार्ट में चला जाता है, फिर वो आर्टरीज के द्वारा वापस पूरी बॉडी में जाता है. ठीक है, ये साइकिल ऐसे चलता रहता है. सो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड. ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन भी मिला रहता है. अवे फ्रॉम द हार्ट. दे आर डीप सीटेड एंड हैव थिक इलास्टिक वॉल्व्स. वॉल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज. आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते. कई बार कहते हैं ना हार्ट का वॉल्व ख़राब हो गया, अब इनको प्रॉब्लम हो गई, इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा. पर आर्टरीज जो वेन्स हैं, आर्टरी नाम की, उनमें कोई वॉल्व नहीं होता. वॉल्व होता है जो उसको समय समय पर खुलता है और बंद होता है. जैसे ब्लड आना है तो खुलेगा, ब्लड पूरा आ गया, उसको साफ़ होने के लिए जितनी कैपेसिटी है हार्ट के अंदर, तो वो वॉल्व बंद हो जाता है. पल्मोनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. ठीक है, जो गंदा वाला खून है फिर वो लंग्स में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन साथ मिलती है उसके. डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजन मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती. ऑक्सीजन कहाँ जाके मिलती है ब्लड में? हमारे लंग्स में जब जाता है. वेन्स हैं, दे ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. They can be seen lying closer to the surface of the skin. आप अगर आपने हाथ को ऐसे टाइट अपनी फिस्ट बंद करके देखेंगे तो आपको छोटी छोटी नर्व्स आपके हाथ में दिखेंगी. ठीक है, वो सब क्या करते हैं? उस खून को वापस हार्ट में लेके जाते हैं. They can be seen lying closer to the surface of the skin. स्किन जो ऊपर की आपकी त्वचा है, स्किन है, उसके साथ जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल दिखाई देती हैं. एज ग्रीनिश ब्लू लाइन्स. दे हैव थिनर वॉल्स. इनकी जो वॉल हैं बहुत थिन होती हैं, मतलब ये जो नर्व्स आपको दिख रही हैं बहुत पतली पतली होती हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज. दे हैव वॉल्व्स टू अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन. वॉल्व किस लिए होते हैं? कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है ब्लड,
कितनी क्वांटिटी में जाना है, उसके बाद वो रुक जाता है, फिर खुलेगा जब वो दोबारा जाना होता है। तो इस तरह ये वाल्व फंक्शन करते रहते हैं। Pulmonary veins is the only vein that carries oxygenated blood, जिसमें ऑक्सीजन मिली रहती है, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ठीक है। कैपिलरीज क्या हैं? अभी पिक्चर बनी हुई है, ब्लड वेसल्स देखिए, ये वेन्स हैं, इधर से उधर से आर्टरी है। ठीक है। बीच में कैपिलरी है जहाँ से आपका ब्लड, इधर वेन्स से गंदा वाला ब्लू कलर है, ये गंदा वाला ब्लड है ना, और कैपिलरीज बीच में उसको फिल्टर कर रही हैं। आर्टरी जो बिल्कुल साफ ब्लड हो गया आपका, वो रेड कलर का दिखाया। These are very thin walled blood vessels. कैपिलरी क्या है? बहुत ही थिन वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, दैट कनेक्ट आर्टरीज टू veins. The walls of capillary are so thin that the diffusion of gases and chemical substances take place very easily. कि उसमें गैस जो भी रिलीज होनी है वो आसानी से पास हो जाती है। कैपिलरीज हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट oxygenated blood from arteries to organ and deoxygenated blood from organs to veins. ठीक है। ये सर्कल इस तरह से चलता ही रहता है। कैपिलरी का काम क्या है कि जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आया है लंग से, उसको आर्टरी तक पहुंचाते हैं, और आर्टरी से फिर वो ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वहाँ तक पहुँचता है, और वापस जो डीऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, उसको वापस फिर हार्ट में पहुँचाना, ये इसका काम है। अब आपका जो टाइम टू आंसर है, आप इतना पूरा जो मैंने पढ़ाया अभी ये पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये पिक्चर दी गई है, इसको बहुत ध्यान से बनाने की कोशिश करें। इसके पार्ट्स को लेबल करके आपको लर्न करना है कि कौन सा पार्ट क्या है, और फिर उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगर आप हार्ट के पिक्चर बनाकर उसके पार्ट्स को समझ लेंगे तो आपको ये नेक्स्ट पार्ट आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू।